हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल व्रत और कहानियाँ में। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए होलिका दहन की पौराणिक कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय महेंद्राचल पर्वत पर हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करी। ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ब्रह्मा जी हिरण्यकश्यप की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ, मांगो, क्या वर मांगते हो। तब हिरण्यकश्यप ने कहा, हे ब्रह्मदेव, आप मुझे अमर होने का वरदान दीजिए। तब ब्रह्मदेव ने कहा, नहीं, कदापि नहीं, मैं यह वरदान तुम्हें नहीं दे सकता। इसके अलावा तुम जो चाहो मुझसे मांग लो। तब हिरण्यकश्यप ने कहा, तो फिर ब्रह्मदेव, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि ना ही मैं दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना घर में मरूं, ना बाहर मरूं, ना किसी अस्त्र से मरूं, ना किसी शस्त्र से मरूं, ना ही मुझे कोई मनुष्य मार पाए, ना ही मुझे कोई जानवर। मुझे ऐसा वरदान दीजिए ब्रह्मदेव। तब ब्रह्मदेव ने कहा, जाओ, मैं तुम्हें यही वरदान देता हूँ, तथास्तु। तब वह खुश होता है और उनसे वरदान प्राप्त करके उसने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली। तब देवताओं ने उसकी पत्नी को बंदी बना लिया। नारद मुनि हिरण्यकश्यप की पत्नी को छुड़ाकर अपने साथ अपने आश्रम में ले आए और कहा, नारायण नारायण, बेटी, जब तक तुम्हारा पति हिरण्यकश्यप नहीं लौटता है तब तक तुम इस आश्रम में आराम से रहो। वह उनके साथ आश्रम में रहने लगी और नारद मुनि से विष्णु स्तुति सुनने लगी, जिसका प्रभाव उसके गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ा। समय के साथ उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद को वापस अपने साथ अपने महल में ले आया। उसने सारी प्रजा को आदेश दिया कि कोई भी नगरवासी भगवान की भक्ति नहीं करेगा, सब मिलकर हिरण्यकश्यप की पूजा करेंगे। परंतु उसका पुत्र प्रहलाद हर समय विष्णु जी की भक्ति करता रहता, श्री हरि का नाम जपता रहता था। यह बात हिरण्यकश्यप को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। वह कहता, यह शत्रु प्रेमी मेरा पुत्र नहीं हो सकता, इसको जीने का कोई अधिकार नहीं है, इसे मार डालो। हिरण्यकश्यप के आदेश पर सैनिकों ने प्रहलाद पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया, परंतु उनके सभी प्रयास श्री हरि की कृपा से असफल हो गए। प्रहलाद के हाथ पैर बांधकर उसे समुद्र में फेंक दिया गया, जहरीले नागों की गुफा में बंद कर दिया गया, ऊंचे पहाड़ों से उसे नीचे फेंक दिया गया, परंतु श्री हरि की कृपा से प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। इस बातों से हिरण्यकश्यप बहुत परेशान था। फिर उसने अपनी बहन होलिका को बुलवाया। तब होलिका आई और बोली, भैया, आप इतनी चिंतित क्यों हैं? मैं आपको इस चिंता से मुक्त दिलाने आई हूँ। तब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन से कहा, बहन होलिका, तुम मेरी किस प्रकार सहायता कर सकती हो? मैं इस दुश्मन प्रेमी बालक को मृत्युदंड देना चाहता हूँ। तब बहन होलिका ने कहा, भैया, आपको तो पता ही है कि मुझे ब्रह्मा जी से वस्त्र प्राप्त है, जिसकी सहायता से अग्नि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो आप किसी बड़ी जगह एक चिता का प्रबंध करिए और उस चिता पर मैं प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठ जाऊंगी। अग्नि में वो जल के राख हो जाएगा और मैं इस वस्त्र की सहायता से अग्नि से बाहर आ जाऊंगी। तब हिरण्यकश्यप खुश होता है और कहता है, अति उत्तम बहन होलिका, अति उत्तम। हाँ, इसके बाद हिरण्यकश्यप के आदेशानुसार एक बड़े से मैदान में लकड़ियों की चिता तैयार की गई और उसमें होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठ गई। अब हिरण्यकश्यप के आदेश पर उस चिता में आग लगा दी गई। आग लगते ही प्रहलाद जय श्री हरि विष्णु, जय श्री हरि विष्णु का जप करने लगा। जैसे जैसे अग्नि बढ़ती गई, प्रहलाद जोर जोर से श्री हरि विष्णु का जप करता रहा। देखते ही देखते होलिका उस अग्नि में जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद उस अग्नि से सकुशल वापस आ गया। तब हिरण्यकश्यप बहुत ही गुस्से में बोला, मैं तुझे आज स्वयं मारूंगा, अपने हाथों से मारूंगा, देखता हूँ तेरा विष्णु तुझे कैसे बचाता है। तब हिरण्यकश्यप के महल में एक खंभे से नरसिंह अवतार लेकर भगवान श्री हरि विष्णु संध्या काल में प्रकट हुए और उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में रखकर अपने नाखूनों से उसका पेट चीरकर उसका वध कर दिया। उस दिन से बुराई पर अच्छाई की जीत हुई और यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत पर
होलिका दहन का त्यौहार मनाया जाने लगा। यह त्यौहार होलिका के साथ उसकी सारी बुराइयां जलकर राख हो गई और प्रहलाद की भक्ति की, अच्छाइयों की, सच्चाई की जीत हुई, उस खुशी में मनाया जाता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। जय श्री नारायण हरि विष्णु ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।